सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और आप सभी लोग सबसे पहले यस और नो लिख करके चैट सेक्शन में बताइए कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ और नॉट, टेल मी द चैट सेक्शन, जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ, आप सभी को एक साथ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आइए और बताइए क्या सब कुछ ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके सबको बुला लीजिए। ठीक, यस मैम, ऑल ओके है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं बता दूं कि आज का ये जो क्लास है और आगे जितनी भी क्लासेस अब चलेंगी वो सुबह 8 बजे से ही चलेंगी। यानी कि सीटेट का जितना भी क्लास है हर रोज जो 8:30 बजे होता था, अब उसको और पीछे कर दिया गया है। यानी कि अब आप लोगों का क्लास 8 बजे से चलेगा, क्योंकि आप लोग खुद बोल भी रहे थे कि मैम 8 बजे से कर दीजिए। तो अब ये जो क्लास है हर रोज कितना बजे सुबह में चलेगा, तो 8 बजे। ये बात जो है आप फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में, और हर सुबह 8 बजे आप सभी लोग सीटेट उर्दू का क्लास करने के लिए जुड़ जाएंगे। ठीक, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, बहुत अच्छा टाइम है मैम, मुमताज़ का कहना है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को टाइम अच्छा लगा सुबह 8 बजे। ठीक है, तो ऑन टाइम आप सभी लोग हर रोज सुबह 8 बजे से सीटेट उर्दू का क्लास करने के लिए आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। बताइए आज की इस क्लास की शुरुआत की जाए। यस मैम, 8 बजे ही सही है। ठीक, तो अब जितनी भी क्लासेस होंगी 8 बजे से ही होंगी। आज के इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो लिखिए आज की इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ जल्दी से लिख दीजिए। और उसके बाद से आज मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटेट फरवरी 2025 हो गया है। आई एम रियली सॉरी, सीटेट फरवरी 2026 होना चाहिए। ओहो, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो जाता है। तो सीटेट फरवरी 2026 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो अगस्त 2023 का पेपर 2 और लैंग्वेज 1। लेकिन मैं बता दूं, भले ही ये पेपर 2 के क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 किसी भी पेपर के एस्पिरेंट है, आज की इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो चाहे पेपर 2 के। ठीक, तो तैयार हो जाइए आज के इस क्लास के लिए। क्या बात है, आग लगाकर आप सभी लोग हैशटैग बिस्मिल्लाह लिख दिए हैं, और इतना सारा आग लगा दिए हैं कि जोश और जुनून बन गया है। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 30 में 30 आपको लाना है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लैंग्वेज 1 लेकिन पेपर 2 का है। पेपर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप पेपर 1 के भी है ना एस्पिरेंट, तो भी आज की इस क्लास को पूरा करेंगे, क्योंकि पेडागोजी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट किया जाए। बताइए, अब मैं क्वेश्चन लाऊं आप सभी लोगों के। उर्दू पेडागोजी जो है, चाहे आप पेपर 1 के एस्पिरेंट हो चाहे पेपर 2 के, उर्दू पेडागोजी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैम ठंडी है ना इसलिए इतना आग, अच्छा अब समझ में आया। ओहो, ठंड के मौसम स्टार्ट हो गए हैं, इस वजह से इतना आग आप सभी लोग लगा रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, ये मत समझिएगा कि ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये इबारत और शेर से है, नहीं। ये पेडागोजी से सबसे पहला सवाल। ऐसा कभी कभी होता है, 91 से ले करके 105 तक जो है ना पेडागोजी से पूछेगा, और 106 से लेकर 120 तक अब पूछेगा इबारत और शेर से। कभी कभी ऐसा होता है, जो 91 से लेकर 105 तक इबारत और शेर से पूछता था, उसको तब्दील करके यानी कि परिवर्तन करके 91 से लेकर 105 तक कभी कभी पेडागोजी से ही पूछ देता है, और 106 से लेकर 120 तक इबारत और शेर। तो कोई मैटर नहीं करता है, 15 क्वेश्चन इबारत और शेर से, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। तो नंबरिंग में कोई इसमें
दिक्कत नहीं है, चाहे कहीं से भी पूछे। 15 क्वेश्चन 91 से लेकर 105 तक पूछे या फिर 106 से लेकर 120 तक पूछे, चाहे वो पेडागोजी का हो या फिर इबारत और शेर का हो। 15 क्वेश्चन तो किसी भी तरह पेडागोजी का सही करना है और 15 क्वेश्चन इबारत और शेर से। ठीक, तो सबसे पहला सवाल देखिए, क्या बात है, आप सभी लोग सी लगाना शुरू कर दिए हैं। सी 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 होगा, बात खत्म। ओ माय गॉड, इतना जल्दी। देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। उस्ताद आमोजगारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है, अलग अलग ग्रुप में क्या करता है, बांट देता है, और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल व जवाब करने के लिए कहता है। उस्ताद का मकसद क्या है, शिक्षक का मकसद क्या है, आप बताइए। तबसरा लिखना, उनकी यादाश्त की जांच, या फिर हमजोलियों का फीडबैक फराहम करना, या फिर मौजू में दिलचस्पी पैदा करना। तो सोच समझ करके आंसर बताइएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है। क्या सी होगा? एक बार फिर सोच लीजिए। फीडबैक थोड़ा ना लिया जा रहा है। क्या कर रहा है शिक्षक, जितने भी उसके विद्यार्थी हैं उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दे रहा है, और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले वो आपस में सवाल जवाब करने के लिए कहता है। इसका मतलब वो चाहता है कि मौजू में जो टॉपिक वो पढ़ाना चाहता है ना, उसमें दिलचस्पी पैदा हो। क्या बात है। उम्मे सलमा और सीरत जहां ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, कुलशोम खान ने भी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फीडबैक थोड़ा ना यहाँ पर लिया जा रहा है, फीडबैक वाली बात कहाँ से आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल सही जवाब। फिर देखिए 92 नंबर प्रश्न सवाल है कि जबान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे होते हैं कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। तो डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे? जो ये डिस्टर्ब करने वाला छात्र है, इससे आप कैसे निपटेंगे? आप मान लीजिए आप शिक्षक बन गए और क्लास में गए हैं और एक बच्चा बहुत बदमाश है, डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कैसे निपटेंगे उस तरह के मसले से? तो देखिए ये है 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है उसके मुआवनत के लिए वालिदैन पर मुनहसर होंगे। नहीं नहीं। तालिब इल्म के रवैये के बारे में स्कूल की मुंतज़मा व जिम्मेदारी उनको मुताला करेंगे। संजीदा तलबा से मुखातिब होंगे, या फिर पहले तलबा से उसके मुआवनत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन थोड़ा ना हुआ कि उसके वालिदैन पर आप डिपेंडेंट हो जाइए। अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, तो उसके माता पिता पर आप निर्भर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। तालिब इल्म के रवैये के बारे में स्कूल की मुंतज़मा और जिम्मेदारी को नहीं, अब स्कूल के पास जा कर के शिकायत करेंगे। ये आप एज अ टीचर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे क्लास को संभालेंगे। तो स्कूल में भी कंप्लेन आप नहीं कर सकते हैं। संजीदा तलबा से मुखातिब होंगे, या फिर पहले तलबा से उसके मुआवनत के बारे में बात करें। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर व खोज करें और अपना मसौदा तैयार करें, उसको एडिट करें और उस पर नजरसानी करें, इस अमल से किस महारत का इजहार होता है? लिखने की महारत, सुनने की महारत, बोलने की महारत और पढ़ने की महारत। ये भी आसानी है, बहुत आसान है। पेपर 2 में इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है? देखिए बोल रहा है कि जब तलबा यानी कि छात्र किसी मौजू पर, किसी टॉपिक पर इज्तिमाई गौर व खोज करे और उसके बाद से अपना मसौदा तैयार करे, उसको एडिट करता है, फिर उस पर नजरसानी करता है, दोबारा देखता है कि कहीं हमने गलत तो नहीं किया है, तो इस तरीके से किस महारत का इजहार कर रहा है? तो लिखने की महारत। तो ऑप्शन नंबर ए, लिखने की महारत पर ही किसी टॉपिक के बारे में हम लोग गौर व खोज करते हैं, फिर मसौदा तैयार करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर नजरसानी करते हैं, और फिर लास्ट में हतमी शक्ल दे दिया जाता है, फाइनल। तो ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, लिखने की महारत। 94 नंबर दावा और दलील वाला, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया है। अलिफ में कहा गया है कि इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी सोच में मुआविन होती हैं। ठीक। बे में कहा गया है तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैली महारत है।
अब दर्ज झैल में मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब कीजिए। अब बताना है कि अलिफ सही है कि बे सही है, कौन सही है या फिर दोनों सही है, कौन सा कथन और निष्कर्ष सही है, आप लोग को यही बताना है। देखिए अगर यहाँ पर कहा गया है वाह क्या बात है, मेरे लिए शायरी लिखी गई है। किसी के कान में हीरा तो किसी के हाथ में हीरा, मुझे हीरे से क्या मतलब, मेरी तो मैम है हीरा। क्या बात है, जबरदस्त शायरी, एकदम खतरनाक वाली शायरी है। तो देखिए यहाँ पर दावा और दलील यानी कि कथन और निष्कर्ष में कहा गया है कि इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की जो महारतें हैं वो तनकीदी सोच में मुआविन होती है। ये जो कथन है बिल्कुल सही कही गई है। कथन और निष्कर्ष जो भी आप कहें, तो ये जो दावा की गई है ये बिल्कुल सही किया गया है दावा। यस, ऑप्शन अलिफ वाला जो है ये सही है। बट अगर बात की जाए यहाँ पर कि तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैली महारत है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इब्तदाई सतह पर प्राइमरी लेवल पर पढ़ने और लिखने की महारतें कौशल जो है ना तनकीदी सोच में मुआविन होती है। बच्चा उसी वक्त सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके अंदर तनकीदी सोच डेवलप होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें दिया है, इसमें तो अलिफ गलत बोल रहा है, अलिफ गलत बे सही, नहीं अलिफ सही है और बे गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल, जबान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती हैं। ऑप्शन ए में दिया है अगर एक मरबूत अंदाज में उन पर अमल किया जाए तो। बी में दिया है सिर्फ तहरीरी जांच और मफूज़े कामों से, या फिर जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ एक महारत पर तवज्जो दे, या फिर ज़बान की मुश्किल और मैकेनिकी मशकों की मदद से। आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर, सही आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगर एक मरबूत अंदाज में उन पर अमल किया जाए तो आप ज़बान की महारतों को बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वाला आ गया तो सिर्फ वाला तो खुद ही निगेटिव टैग वर्ड में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं होगा, और सिर्फ एक वक्त पर एक ही महारत पर तवज्जो दी जाए तो ये ऑप्शन नंबर सी, बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, 96 नंबर है कि बयानिया महारतों को बरतने के तरीके को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े कदर के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वह क्या अल्फाज की तौज़ीह में हुई गलतियों को दुरुस्त करे, या फिर एक कहानी पढ़े और मतन की तफहीम से मुतालिक सवालों के जवाब दे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बयानिया महारतों को बरतने के तरीकों को समझने के बारे में अंदाज़ा कद्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि अच्छा अल्फाज की तौज़ीह में हुई गलतियों को दुरुस्त करे, या फिर एक कहानी पढ़े और मतन की तफहीम से मुतालिक सवालों के जवाब दे, या फिर मतन में शुमाल अफ़आल व सिफ़ात को निशानजद करे, या फिर हैरत अंगेज वाक़ये को बयान करे। देखिए ये थोड़ा सा हालांकि डिफ़िकल्ट है नहीं। क्या लगता है आपको? डी होगा, डी, और कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। अगर बयानिया महारतों को बरतने के तरीके को, यानी कि बच्चा जो है ना बयान करे, अच्छे तरीके से बोल पाए, अगर इसको सही करना है, इसके बरतने के तरीके को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़ा कद्र के लिए उस्ताद को तलबा से क्या कहना चाहिए? तो अल्फाज की तौज़ीह में हुई गलतियों को दुरुस्त करे, या फिर एक कहानी पढ़े और मतन की तफहीम से मुतालिक सवालों के जवाब दे। सवालों के जवाब नहीं,
ज़रूरी है कि हैरत अंगेज वाक्य को बयान करें। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्यूट। जो लोग डी लगा रहे हैं ठीक है। हैरत अंगेज वाक्यों को जब बयान करेगा ना, तो क्योंकि कोई यूनिक चीज़ होती है तो बच्चे को और भी ज़्यादा बयान करने में, बताने में मज़ा भी आता है, और जो लोग सुनते हैं वो भी जो है ना उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत अच्छी, कुछ यूनिक था। तो हैरत अंगेज वाक्य को बयान करेगा तो उसको बताने में भी इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट आएगा, और साथ ही साथ जो सुनेगा, जो बच्चे सुनेंगे उनको भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। 7वीं जमात का उस्ताद यानी कि शिक्षक मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मुआवनत करता है। इस तरह वह फ़रोग देता है किसको? तौसीई मुताले को, रहनुमाई में किए जाने वाला मुताला, या फिर मुश्तरका मुताला, या फिर गैर मुताला। यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तौसीई मुताला। क्योंकि बोला जा रहा है कि 7वीं क्लास का एक शिक्षक है, वो मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मुआवनत करता है। इसका मतलब इस तरह का जो मुताले को जो फ़रोग दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, वो तौसीई मुताला। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रिंसिपल अपनी ज़बान के उस्ताद से नए सेशन के निसाबी किताबों और दूसरे माखज़ के इंतखाब के लिए कहता है। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब वो गैर मौजू है? क्या बात है, ज़बरदस्त सवाल पूछा गया है। बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है ज़बान के उस्ताद से, यानी कि जो भाषा के शिक्षक हैं, से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे मार्क्स के इंतखाब के लिए कहता है। नया सेशन स्टार्ट हो गया है और उसके लिए सिलेबस की किताब और जो भी मटेरियल वगैरह है उसके चुनाव के लिए कहता है। तो मवाद के इंतखाब के लिए जो भी मटेरियल वगैरह, किताब वगैरह का चुनाव किया जाएगा, उस दौरान कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू है? मुनासिब नहीं, गैर मुनासिब की बात की जा रही है। ये महज तलबा की सतह को ध्यान में रखते हुए चुनाव किया जाए, या फिर तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़खामत, या फिर आमोजसी ज़रूरत और बच्चों को मालूम ज़बान, या फिर किताबों और माखज़ का तताबुक। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सीरत जहां, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी सेकंड, तसव्वुराती पेचीदगी। तलबा की सतह को ध्यान में रखते हुए मवाद का तो इंतखाब किया जाएगा। आमोजसी ज़रूरत, जो अधिगम यानी कि सीखने में ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए किताब का चुनाव और मटेरियल का चुनाव किया ही जाएगा। किताबों और माखज़ को ध्यान में रखते हुए जो है उसका चुनाव किया ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया बिल्कुल सही जवाब। इसमें गैर मुनासिब और गैर मौजू पूछ रहा था। अगला सवाल है 99 नंबर कि उस्ताद ने आमोजगारों के ज़बान के मवाद को इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मेयार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झैल में से कौन सा मेयार या फिर पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन है? ऑप्शन ए में दिया है मुशाहिदा, फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट, या फिर चेकलिस्ट, मफरूज़ात और आमोजसी माहौल। कलाम का काबिल इस्तेमाल होना, या फिर इयादा करना और तैयार करना, या फिर मवाद की पेशकश और तैयारी, और लास्ट में दिया है मश्क यानी कि प्रैक्टिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, मुशाहिदा सबसे पहले होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कौन सा मेयार या फिर पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और मुआविन है किस चीज़ के लिए? ज़बान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए।
तो वो हो जाएगा मुशाहिदा, फिर फीडबैक का सेशन होगा और तहरीरी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि बच्चा जो ज़बान की मवाद मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है या फिर नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल, उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फिल्म दिखाता है, 6th क्लास के छात्र को फिल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। अच्छा, यानी कि जो फिल्म चलता है ना, तो साथ साथ में क्या होता है, फिल्म में जो किरदार बोल रहे होते हैं साथ में लिखा हुआ भी रहता है, यानी कि जो जो कैरेक्टर बोल रहे होते हैं वो लिखते भी साथ में चला जाता है। कैप्शन, जैसे कि अभी आप लोग कैप्शन ऑन करेंगे ना, तो मैं अभी जो बोल रही हूँ वो साथ में लिखते चला जाएगा। जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे वो एआई का, या फिर यहाँ पर कैप्शन ऑन करने के लिए भी ऑप्शन आता है, यूट्यूब ने दिया है, तो वो ऑन कर देंगे तो जो मैं बोलूँगी वो लिखा जाएगा, क्या मैं बोल रही हूँ वो सब लिख जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर छठी क्लास का जो है ना तलबा को शिक्षक जो है फिल्म दिखाता है और कैप्शन के साथ दिखाता है, यानी कि उस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं तो साथ में लिख रहा है, जिससे पता चलता है कि वो जो कैरेक्टर बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। यह फिल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है, कैप्शन के साथ फिल्म हौसला अफजाई करती है। यानी कि ये जो फिल्म थी, सिलेबस का जो किताब था उसके एक चैप्टर पर आधारित था। ठीक, जो फिल्म दिखाया गया शिक्षक द्वारा बच्चों को, वो फिल्म उसके सिलेबस के किताब के एक चैप्टर पर आधारित था और साथ में कैप्शन भी, कैप्शन के साथ फिल्म हौसला अफजाई करती है किस चीज़ की, और मज़ीद फिल्म देखने में तलबा की दिलचस्पी की, या फिर ज़बानी इशारों के ज़रिए सुनने की हिकमत अमलियों और किरदारों की तहसीन और तबसरा लिखने की, या फिर इन्हमाक से देखने और सुनने की, या फिर सुनने की हिकमत अमलियों इन्हमाक से देखने और तलबा को ज़ुबान को मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब की। ये 4 ऑप्शन हैं और आपको क्या लगता है ज़रा बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। इसमें पूरा कहा गया है सुनने की हिकमत अमली और इन्हमाक से देखने और तलबा को ज़बान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब, ज़बान को सही तरीके से कैसे बरतना है, क्योंकि फिल्म दिखाई जा रही है साथ में कैप्शन भी चल रहा है जिससे पता चल रहा है कि जो किरदार बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उस लफ्ज़ को सही तरीके से कैसे बोला जाएगा, ये साथ में देख भी रहा है बच्चा, सुन भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक, पूरा ऑप्शन नहीं दिखाते हैं मैम, चलिए अब मैं पूरा ऑप्शन ही दिखा दूंगी। ये लीजिए, दावा और दलील वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। अलिफ में दावा किया गया है कि एक बच्चा अवाइली उम्र में इसम से ज़्यादा फेल इस्तेमाल करता है। अच्छा, नाउन से ज़्यादा वो वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है, क्रिया का, और कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है, जितने भी कवायद के नियम और कानून है उसको थोड़ा नज़रअंदाज करता है। ये कहा गया है दावा नंबर अलिफ में। एक बच्चा अवाइली उम्र में इसम से ज़्यादा फेल इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। दलील नंबर बे में दिया गया है कि उनके अल्फाज के ज़ख़ीरा में कमी होती है। तो मौजूतरीन जवाब का इंतखाब कीजिए, आपको बताना है कि अलिफ गलत है कि बे गलत है, या फिर बे सही है कि अलिफ सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। बताइए, ऑप्शन में दिखा दूं? चलिए ऑप्शन में दिखा देती हूँ। ऑप्शन ये है 4। ऑप्शन ए में दिया है अलिफ गलत है और बे सही है। बी में दिया है अलिफ और बे सही है और बे अलिफ की तौजीह नहीं है। सी में दिया है अलिफ और बे सही है लेकिन बे अलिफ की तौजीह नहीं है, सही तौजीह नहीं है, और अलिफ और बे गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर, ठीक, कुछ लोग बी और कुछ लोग सी लगा रहे हैं। ठीक, तो बोला गया है कि एक बच्चा जो है ना अवाइली उम्र में इसम से ज़्यादा
फेल का इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। अवाइली उम्र, अभी शुरुआती उसका उम्र चल रहा है, तो उसमें कवायद के उसूल को वो कैसे, नियम कानून को कैसे समझ पाएगा, ज़रा बताइए। जितने भी उर्दू कवायद के नियम और कानून हैं उस वक्त समझना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो वो नज़रअंदाज करता है, ज़्यादा इसम का भी इस्तेमाल करता है लेकिन फेल पर ज़्यादा जोर देता है। तो ये दावा नंबर अलिफ सही कह रहा है। और साथ ही साथ अगर बे की बात की जाए तो कहा गया है कि उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है, यानी कि जो अवाइली उम्र के बच्चे होते हैं, शुरुआती उम्र के बच्चे, उनके ज़ख़ीरे में कमी होती है, यानी कि उनके पास शब्दों की कमी होती है, शब्दों का भंडार ज़्यादा नहीं होता है। तो ये भी बात तो सही कही गई है, बच्चों जितने भी बच्चे होते हैं उनके पास शब्दों का भंडार बहुत कम होता है, बहुत कम शब्द होते हैं उनके पास, लगभग 50 से 100 लफ्ज़ होते हैं उनके दिमाग में फिट याद हुए, और उसी को, या फिर 100 से 200 लफ्ज़ उनके दिमाग में होते हैं और उसी का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। तो ज़ख़ीरा में कमी होती है, ये बात सही कही गई है। तो अलिफ और बे दोनों सही है। और किस में दिया है, ये अलिफ और बे सही है और बे अलिफ की सही तौज़ी है, बात सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक बच्चा अपने ज़बान के क्लासरूम के तजुर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है। अच्छा, बच्चा जो कुछ भी अपने क्लास में पढ़ता है अपनी माँ से साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। यह सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यह तबसरा बच्चों की आमोजिशी तरजीहात को जाहिर करता है, बच्चे की तरजीहात को निशानजद करे। यहाँ पर आप लोगों को निशानजद करना है, निशाना लगाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जब मैं नकल करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ, या फिर जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ, या फिर जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। ठीक, वीडियो रुक रहा है। अब ठीक है ना, एक बार बताइए, या फिर अभी भी रुक ही रहा है? ठीक है, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए कि सब कुछ ठीक है। अगर ठीक है तो यस लिखेंगे, नहीं ठीक है तो नो लिखेंगे। अभी भी वीडियो अटक रहा है? ठीक है, थोड़ी थोड़ी रुक रही है। देखिए यहाँ पर फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है अपने माँ से साझा करते हुए बात कहता है कि हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम उसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना, हरकत करके नहीं, यहाँ पर सुन करके बात की जाए। जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। यहाँ पर बच्चा हरकत नहीं कर रहा है, सुन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यस, बच्चा आंख बंद करके उस चीज को सुन रहा है, ये बताया गया है यहाँ पर। सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है कि इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। ये मिसाल है कि अगर मुझे किसी का मतलब व मानी नहीं मालूम तो मैं उस पर गौर करता हूँ। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि अगर मुझे किसी का मतलब व मानी नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। ए में दिया है जहन की तज़ब्ज़ब की कैफियत, या फिर तरतीब व तंजीम पर तवज्जो, मश्क के लिए मौक़े का इस्तेमाल, या फिर हवाला जाती मवाद से रुजू। मैम सी कैसे होगा? अच्छा, इसका सी
आप लोग पूछ रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोला है सवाल में, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। अब एक बच्चा अपने ज़बान के क्लासरूम के तजुर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है। क्लासरूम में जो कुछ भी होता है अपनी माँ को आकर के बता रहा है, और वो बता रहा है कि हम सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उस्ताद अपने अपने बस्तों से जो है एक सामान निकालने के लिए कहता है और उस पर बोलने के लिए कहता है, तफसील से बताने की कोशिश करते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर आंख बंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करेक्टर किरदार नहीं प्ले किया जा रहा है, सिर्फ आंख बंद करके सुना जा रहा है। यानी कि यहाँ पर बच्चे के हिसाब से बताना है कि जब मैं सुनता हूँ तो जबान को सही तौर पर, यहाँ पर देखा आंख तो बंद है ना, तो बी कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, जब मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो सुन रहा है, आंख बंद है उन सब का। इसका बताइए जल्दी से 103 का क्या होगा। यस, अगर मुझे किसी का मतलब वो मानी नहीं मालूम है तो मैं इस पर गौर करता हूँ। अब बताइए ये किस चीज़ की, ये जो मिसाल है किस चीज़ की है। अगर मुझे किसी का मतलब वो मानी मालूम नहीं है तो मैं इस पर गौर करता हूँ। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर। मैम डीएलएड का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? बहुत जल्द स्टार्ट होगा, और इससे भी डबल धुआंधार अंदाज में स्टार्ट होगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्द आप लोगों को बताया जाएगा। डी, वेरी गुड। इसका डी हो जाएगा, हवाला जाती मवाद से रुजू। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, जहन की तज़ब्ज़ब की कैफियत नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हवाला जाती मवाद से रुजू। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े कद्र के लिए होता है? तशखीसी जो जांच होता है वो किसके अंदाज़े कद्र, यानी कि किस चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है? हुसूलियाबी के मुताबिक आमुज़गारों की दर्जबंदी की, या फिर ज़बान में आमुज़गारों की मजबूत और कमज़ोर पहलू की, या फिर आमुज़गार की ज़बान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत की? नहीं, सी तो बिल्कुल नहीं होगा। डी में दिया है आमुज़गार की मतन के अहम निकात की तलखीस की सलाहियत की। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। तशखीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े कद्र के लिए होता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्या बात है। ज़बान में आमुज़गारों के मजबूत और कमज़ोर पहलू की जांच के लिए, अंदाज़े कद्र यानी कि मूल्यांकन के लिए तशखीसी जांच रखी जाती है। अगला सवाल है 105 नंबर, और ये देखिए ये पेडागोजी का आखिरी सवाल, उसके बाद से इबारत और शेर का छूट गया था, उसको भी कर लेंगे हम लोग। तो महारती जांच में हमेशा अंदाज़ा कद्र होता है। जो महारती जांच होते हैं उसमें हमेशा मूल्यांकन होता है किस चीज़ का, बताइए? कसीर लिसानी आमोजशी तजुर्बात का, या फिर आम बातचीत की ज़बान का, या फिर तलबा को पढ़ाई गई ज़बान का, या फिर आमुज़गारों के ज़बान की सतह पर पहुंचने का। तो महारती अगर जांच होगी ना तो वो हमेशा याद रखिएगा, महारती जो जांच होती है उसमें हमेशा अंदाज़ा कद्र यानी कि मूल्यांकन होता है किस चीज़ का, कि बच्चे ज़बान सीखे कि नहीं, ज़बान की जितनी भी महारतें हैं वो डेवलप हुई कि नहीं उनके अंदर। तो आमुज़गारों के ज़बान की सतह पर पहुंचने का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यस, 105 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। हाँ मुझे पता है कि थोड़ा बफरिंग हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। अब सवाल इबारत और शेर का आने जा रहा है, और ये लीजिए नीचे दी हुई इबारत को पढ़ना है, और 106 से लेकर 114 तक जो सवाल पूछे गए हैं इसी इबारत से पूछे गए हैं। 106 से लेकर 114 तक जो सवाल पूछे जाएंगे इस इबारत से पूछे जाएंगे। तो ये इबारत ये रहा, जल्दी जल्दी से इसको मैं पढ़ देती हूँ, और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग सुन लीजिए। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। क्या बात है। इबारत, चिड़िया जब बाहर चली जाती बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे।
कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें कर रहे हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। और फिर क्या हुआ? खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। एक दो तीन दिन में इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। और किसान की यह बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। ठीक है, चिड़िया के जो बच्चे थे वो किसान और उनकी बेटे की बातों को सुन करके डर गए। ठीक है, तो अभी भी बफरिंग हो रहा है, एक बार बताइए तो। अब हर रोज क्लास जो है ना 8 बजे से ही स्टार्ट होगा। क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो गया था। आप जितने भी उर्दू सीटेट उर्दू की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं वो सभी लोग सुबह 8 बजे से सीटेट उर्दू का क्लास करने के लिए तैयार रहेंगे। अब जितने भी क्लासेस सीटेट की होंगी उर्दू की, वो सुबह 8 बजे से ही होंगी। ठीक है, बफरिंग हो रहा है अभी भी। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। अब ये इबारत है, इससे सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 106 नंबर सवाल है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? चावल के खेत पर, चने के खेत पर, या फिर गन्ने के खेत पर, या फिर गेहूं के खेत में? बताइए। अब ठीक है, एक बार बताइए तो। अब ठीक है ना? अब ऑल ओके है, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए। अब ठीक चल रहा है ना? यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, फाइनली ठीक हो गया। ये है 106 नंबर सवाल। चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? तो चावल के खेत में, चने के खेत में, गन्ने के खेत में, या फिर गेहूं के खेत में? वेरी गुड, गेहूं के खेत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, गेहूं के खेत में रहती थी। फिर है अगला सवाल कि चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा? तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसके बेटे आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, इसका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो 15-2-17 अभी तक क्वेश्चन हुआ है। ठीक, खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया? मकई का एक पौधा, बाजरे का एक पौधा, ज्वार का एक पौधा, या फिर गेहूं का एक पौधा? तो खेत में जब किसान आया और चिड़िए के बच्चे देख रहे थे, तो वो जो किसान था अपने बेटे को गेहूं का पौधा निकाला और दिखाया कि देखो, जब ऐसा हो जाता है तो गेहूं काट लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त। अगला सवाल है 109 नंबर, किसान ने गेहूं के पकने के बाद अपने बेटे से क्या कहा? ए में दिया है उनको जानवरों से बचाना चाहिए, या फिर 1-2-3 दिन में इसको काट लेना चाहिए, या फिर उनकी देखभाल करनी चाहिए, या फिर उनको बारिश से बचाना जरूरी है? नहीं, 1-2-3 दिन में उसको काट लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। किसान ने गेहूं के पकने के बाद कहा 1-2-3 दिन में इसको काट लेना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर कि किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात कही? पड़ोसियों से, मजदूरों से, दोस्तों से, या फिर रिश्तेदारों से? तो जहां तक मुझे याद है उसने कहा था पड़ोसियों से। पड़ोसियों से गेहूं कटवाने की बात कही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
इसका बिल्कुल सही जवाब पड़ोसियों से बोला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कि चिड़िया जब बाहर जाती तो उसके बच्चे कहाँ खेलते रहते थे। तो बच्चे जो है ना वो घोंसले में, घोंसले से तो बाहर निकलते ही नहीं थे, तो घोंसले से बाहर, घोंसले ही में खेलते रहते थे। ये लीजिए, घोंसले ही में खेलते रहते थे, घोंसले से बाहर तो नहीं जाते थे, घोंसले में ही खेलते रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है 112 नंबर कि चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए। ऑप्शन ए में दिया है, दो कुत्तों को खेत के अंदर देखकर, या फिर शिकारी की जाल को देखकर, किसान की गेहूं कटवाने की बात सुनकर, या फिर तेज आंधी की वजह से। नहीं, किसान की गेहूं कटवाने की बात सुनकर जो है ना चिड़ियों के जो बच्चे थे वो डर गए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या बात है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप सभी लोग, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो सभी लोग लाइक कर देंगे। और हर रोज अब सुबह 8 बजे से सीटेट उर्दू का क्लास करने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि टाइम को अब 8 बजे कर दिया गया है। सीटेट उर्दू का क्लास जो होगा वो 8 बजे से होगा सुबह में। अगला सवाल, 1 मिनट वेट। घोंसले की जमा पूछ रहा है, बहुवचन घोंसलातातीन, घोंसलों, घोंसलात, या फिर घोंसलातीन। अच्छा सवाल है ये भी, तो बहुत आसान सवाल। घोंसले की जमा घोंसलो हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। घोंसलात तो बिल्कुल नहीं होगा, घोंसलातीन भी लिख दिया है। फिर है 114 नंबर, बाहर का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड। ये भी आसानी है, बाहर का उल्टा क्या होगा। बाहर का उल्टा, दाखिल, बैरूनी, जाना, या फिर अंदर। बाहर का उल्टा अंदर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बाहर का उल्टा अंदर, अंदर का उल्टा बाहर। ये तो बच्चे भी बता सकते हैं, ये आसान सवाल था। अब जो है शेरी हिस्से दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए कुछ अशार दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और 115 से लेकर 120 तक के सवालों का जवाब इसी शेरी हिस्से को पढ़ करके देना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हैं हरसिमत आश्कार, है कितनी खुशगवार हुआ कोहसार की, हिंदुस्तान में है यही जत बिहार की, सॉरी बहार की। हर कोई कह रहा है जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, आमद बहार की है रहे क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। क्या बात है। आमद बहार की है रहे क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। आओ वतन के हके मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। तो ये शेरी हिस्से दिए गए थे। अब सवाल 115 से स्टार्ट होंगे और बढ़िया से इसको एक बार देख लीजिए शेरी हिस्से को, ये है पूरा। ठीक, 115 से लेकर 120 तक सवाल होंगे इसी शेरी हिस्से से। लीजिए यहाँ पर 115 नंबर सवाल है। शायर किस मौसम में सरसों के फूल के आश्कार होने की बात कह रहा है, बरसात, सर्दी, बसंत, या फिर गर्मी। तो जहाँ तक मैं अभी पढ़ी, मैम इंग्लिश तक तो ठीक था, अब ये उर्दू और हिंदी भी समझ नहीं आ रहा है, ये पेडागोजी सांस भी नहीं लेने देता। हम 8 घंटे पढ़ते हैं फिर भी पेडागोजी समझ में नहीं आ, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं, मैं मान ही नहीं सकती कि वो 8 घंटे पढ़ते होंगे, क्योंकि हम लोगों के ब्रेन को कोई भी आउटपुट कंज्यूम करने, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक समझने का जो समय होता है, एवरेज समय, वो होता है 50 मिनट एवरेज। अब बता सकते हैं 50 मिनट आप किसी एक टॉपिक को लगातार पढ़ सकते हैं, यानी कि जो आप नॉलेज गेन करते हैं 50 मिनट। 50 मिनट के बाद ब्रेक लेना ज़रूरी है, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर आ जाइए पढ़िए। लगातार 8 घंटे मैं मान ही नहीं सकती। जो लोग बोल रहे हैं वो लगातार 8 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा यानी कि 50 मिनट वो पढ़ते होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखिएगा 8 घंटे जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, तो 8 घंटे लगातार आप नहीं पढ़ पाएंगे।
स्टार्टिंग का 1 घंटा मजा आएगा, उसके बाद से बाउंस करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का जो है ना, वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का जो एवरेज टाइम होता है वो 50 मिनट। 50 मिनट के बाद ब्रेक चाहिए दिमाग को, नहीं तो और एक्स्ट्रा वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा। जल्दी से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं आप लोग? बसंत ना? यस, वेरी गुड। बसंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बसंत के मौसम की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर ने हवा की खुशगवार किस हवा को खुशगवार बताया है? बाग की हवा को, कोहसार की हवा को, जंगल की हवा को, दरख्तों की हवा को? यस, कोहसार की हवा को जो है ना, कोहसार की हवा को शायर ने खुशगवार बताया है, ऑप्शन नंबर सेकंड। शायर प्रेम का बूटा किससे हरा करने के लिए कह रहा है? आरजुओं से, उम्मीदों से, आंसुओं से, या फिर तमन्नाओं से? एक बार देखा जाए, देख लेते हैं किससे बात किया जा रहा है। प्रेम का बूटा, मुझे लगता है हाँ आंसुओं से। वेरी गुड, हम आंसुओं से। तो आंसुओं से जो है ना प्रेम का बूटा हरा करने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है यहाँ पर 118 नंबर, शायर की आमद पर साध होकर क्या करना चाहिए? बाग में झूला झूलना चाहिए, बसंती लिबास पहनना चाहिए, रक्स करना चाहिए, गीत गाना चाहिए? नहीं, बसंती लिबास पहनने की बात कह रहे हैं शायर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहनेंगे होके बसंती लिबास हम, क्या होके? शाद होके। वेरी गुड, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आज़ाद दिया है, आबाद दिया है, आज़ाद दिया है और शाद दिया है। तो राइटर जो है शायर, वो बोल रहे हैं कि पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आखिरी सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मोहब्बत का मुतजाद क्या होगा, यानी कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द? मोहब्बत का उल्टा, ए में दिया है नाफरत, उल्फत, नफरत, या फिर कुल्फत? नहीं नहीं, मोहब्बत का नफरत, नफरत का मोहब्बत। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जबरदस्त। और यहाँ पर टोटल का टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बताइए आपका 30 में 30 आया कि नहीं? 30 में 29 भी आया तो कोई बात नहीं है, 30 में 28 भी आया कोई बात नहीं है, लेकिन 28 से कम नहीं होना चाहिए। 28 में 27 तक ठीक है। कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। मैम ये टाइम एकदम परफेक्ट है, क्या बात है। तो हर रोज एकदम सुबह 8 बजे आप लोगों को आ ही जाना है क्लास करने के लिए। 30 में 29 नुरायशा, 28 जूही का सही हुआ है। 8 बजे से स्टार्ट होगा क्लास, बिल्कुल गजला जी, अब 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट होगा। चमचम खातून का 30 में 18 और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर रोज सुबह 8 बजे हम लोग जुड़ेंगे और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आज का ये क्लास द एंड हुआ यहीं पर। बताइएगा कि आज का ये क्लास जो है वो कैसा रहा। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक शेयर वगैरह नहीं किए हैं वो ज़रूर लाइक वगैरह करके शेयर कर देंगे, और अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा और आपने कितना स्कोर किया है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टोटल 30 आउट ऑफ कितना? 30 आउट ऑफ 30 आया है, या फिर 20 आउट ऑफ 30, या फिर 25? क्या बात है, मुमताज़ का 25 आया है, फिर भी ठीक है। तो आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर, अभी भेज दिया जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होता है तुरंत भेज दिया जाता है। मैम मैं पेडागोजी नहीं देखी हूँ, 15 है तो 15 क्वेश्चन इबारत और शेर से तो बिल्कुल सही सही होगा, पेडागोजी में ही तो गलत होता है।
चलिए तो एंड करते हैं। नफीसा शेख का 30 में 28 ज़बरदस्त, नाहिदा खातून का 30 में 26 बहुत बढ़िया। अब इसके नेक्स्ट क्लास में टारगेट रखिएगा कि 30 में 30 सही करेंगे आप सभी लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पेपर 1 के साथ मिलेंगे, पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लैंग्वेज 2। तो तैयार रहिएगा अगले क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 30 में 30 सही करेंगे, पूरे नए एनर्जी नए मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।